हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग एनबीएचएम जो अभी एग्जाम हुआ है 2025 का, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अभी तक मुझे ऑफिशियल क्वेश्चन मिला नहीं है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर कुछ मैंने गलत लिखा होगा तो मुझे आप करेक्ट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम योर ग्रुप S7 टू A8, है ना। S7 से A8 के बीच में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर होमोमॉर्फिज्म का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आएगा और कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन जैसे मैं बताता हूँ, इसको कैसे सोचा जाए, राइट, है ना। एग्जाम हॉल में है तो हम लोग कैसे सोचते टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात, यू हैव टू फाइंड अ होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ, S7 टू A8, ठीक है, राइट। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यहाँ से ये आ गया कि ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम S7 अपॉन जो इसका कर्नल ऑफ F होगा, इट्स आइसोमॉर्फिक टू F of S7 विच इज अ सब ग्रुप ऑफ A8, राइट। ये होता है बाय फंडामेंटल थ्योरम, राइट, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, by fundamental theorem of group homomorphism, right? G by this isomorphic to its image, which is this. So just you have to look at kernels, and kernels are precisely the normal subgroups, right? अगर ये होमोमॉर्फिज्म हुआ तो ठीक है, और कर्नल्स जो होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं S7 के। तो समहाउ अगर हमें नॉर्मल सब ग्रुप S7 के पता चल जाएं कि क्या क्या हैं, तो उस बेसिस पे ये क्वोशंट ग्रुप निकालना बहुत आसान है, और उस बेसिस पे वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दिस images, isomorphic images, and so on and so forth, right? So just look at, in S7 there are three normal subgroups, right? S7 के तीन नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक A7 और एक S7, ठीक है, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग जाते तो कर्नल ऑफ F के ये सारे चॉइसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो कर्नल ऑफ F के ये सारे चॉइसेस आ जाते हैं, तो S7 अपॉन जो आपका कर्नल ऑफ F मतलब कोशंट कर्नल ऑफ F जो होगा, ये S7 कोशंट दिस विच इज आइसोमॉर्फिक टू S7। इस केस में S7 अपॉन A7 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, और इस केस में S7 कोशंट विथ S7 which is isomorphic to the trivial group। ये तीन होमोमॉर्फिक इमेजेस आ गए S7 के, राइट, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दिस आर होमोमॉर्फिक इमेजेस। अब इसमें से देखना है कौन सा ऐसा सब ग्रुप है जो अपना S7 के अंदर कहाँ पे चाहिए आपको, A8 के अंदर बैठा हुआ है, ओके। पहला तो हम लोग देखते हैं केस वन। अगर कर्नल हमारा ट्रिवियल हुआ, राइट, उस केस में कर्नल ट्रिवियल ना लेके पहला फुल केस ले लो। अगर कर्नल मेरा फुल स्पेस हो गया, तो इसका मतलब सारे के सारे परमुटेशन ट्रिवियल पे चले जाएंगे फॉर ऑल सिग्मा, राइट। सारे के सारे S7 जितने एलिमेंट है सब आपके आइडेंटिटी पे चले गए। उस केस में जो इमेज होगा वो ट्रिवियल आ जाएगा। तो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे जो ट्रिवियल होंगे, एक। तो यहाँ से एक होमोमॉर्फिज्म होगा, सो नंबर ऑफ सच होमोमॉर्फिज्म इज हियर, यहाँ से एक मिला, ठीक है। केस टू, अगर कर्नल हमारा मान लेते हैं A7 हुआ, उस केस में जो हमारा इमेज होगा F of S7 का, जो कि राइट आइसोमॉर्फिक है S7 अपॉन दिस कर्नल A7 by fundamental theorem of group homomorphism, and this group is isomorphic to Z2। hmm? Why? Think about it, है ना। हमें तो इन जनरल पता है, राइट, Sn upon Z2 for all n greater than equal to 3, for all n greater than equal to 3, ठीक है। Sn upon Zn, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, ठीक है। So that means if F S7 to A8, this is a group homomorphism such that kernel of F अपना A7 आ रहा है, तो इसका जो इमेज होगा वो A8 का एक दो ऑर्डर का सब ग्रुप होगा।
और दो ऑर्डर का ग्रुप आपको पता है साइक्लिक होता है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने दो ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप होंगे, जितने दो ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप्स होंगे उतना आपको होमोमॉर्फिज्म्स मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो नंबर ऑफ सच homomorphism from S7 to A8 such that kernel of F is A7 is equal to number of subgroups of order 2। दो ऑर्डर का सब ग्रुप, राइट। आउट ऑफ दो ऑर्डर का सब ग्रुप ट्रिवियल होता है, जस्ट यू जस्ट कैलकुलेट द दो ऑर्डर के कितने आपके पास सब ग्रुप्स हैं, राइट। दो ऑर्डर का, एंड विच इज सेम एज सेइंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कंप्यूट करना A8 में बहुत ज़्यादा टफ काम तो है नहीं। A8 इवन परमुटेशन है, तो वहाँ दो ऑर्डर का एलिमेंट, साइकिल ऑफ लेंथ है ना, 8 सिंबल्स हैं, तो उसमें से आपको दो चाहिए बट इवन, तो साइकिल ऑफ लेंथ दो दो है ना, इवन ट्रांसपोजिशन या दो 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 दो, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, दिस विल नॉट वर्क, राइट। ये वाला नहीं, ये ऑट परमुटेशन हो गया। ये जो दो, पर ट्रांसपोजिशन जो यहाँ आए हैं कितने बार आए, 3 बार आए, सो दिस गिव यू ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर यूज टू गेट इवन एट एलिमेंट्स, यू नीड इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो दो दो, और ऑर्डर दो चाहिए तो साइकिल डिकम्पोजिशन दो दो डिसजॉइंट साइकिल्स, राइट। इसके लिए टिपिकल एग्जांपल लाइक 1 2 3 4, और इसके लिए ट्रिपल अपना टिपिकल एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया इस टाइप के एलिमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे निकालना है, राइट। तो या तो ये साइकिल डिकम्पोजिशन या तो ये साइकिल डिकम्पोजिशन, उस टाइप का एक टिपिकल एग्जांपल हमने दिया। इसको आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो कि इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे 8 में, और इस टाइप के इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, जस्ट राइट डाउन, या 8 फैक्टोरियल अपॉन, बाकी जब जो छूट गया वो सब 1 1। सो 1 का पावर 4, 2 का पावर 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इस टाइप के केस के लिए या 8 फैक्टोरियल अपॉन, या 2 का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। लेट्स कॉल इट M1, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। लेट्स कॉल इट M2, यू कैन कैलकुलेट इट। सो आंसर नंबर ऑफ such homomorphisms from S7 to A8 such that kernel is your A7 is this much, M1 plus M2। अब ये कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो जस्ट कैलकुलेट इट, राइट। 8 फैक्टोरियल यहाँ जो भी आएगा, 4 फैक्टोरियल, अपना सावधान रहो है ना, 5 फैक्टोरियल इसको आराम से चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक कर देता हूँ, बाकी आप करना आराम से, ठीक है। सो लाइक 120, राइट, 6 7 8 पॉन, या ये 2 स्क्वायर, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ से आ गया आपका ये 5, एक गया, यस, 2 4 8, ये गया, ठीक है। 4 7 इंटू 6 42, सच 42 इंटू 5 10, 210। तो ये जो M1 आया ये 210 आया। M2 आप आराम से निकालना, ऐसा ही कैलकुलेशन, ये आपका कैलकुलेशन, अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो मैं इसमें डिस्कस करूं कि बच्चा इसको ऐसे करो, है ना। ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे लगता है आप इसको इजिली कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट कैलकुलेट इट, राइट डाउन, क्या आंसर आएगा, ठीक है। केस 3, कर्नल ऑफ एफ अगर आपका, राइट, अपना ट्रिवियल हो जाए, दैट इज एफ S7 से A8, दिस इज एन इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव ग्रुप, दैट मीन्स A8 contains a subgroup which is isomorphic to S7। तो इसका मतलब हो गया A8 contains a subgroup
आइसोमॉर्फिक टू S7। बट यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दोगे, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, एएनस को स्टडी करा होगा, तो पहली बात हम लोग ये देख सकते हैं कि S7 के पास एक सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 4 है, बट A8 हैज नो सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटेड। So this contains subgroup isomorphic to this actually contradiction because A8 has no subgroup of index 4। ठीक है, A8 has no subgroup of index 4। अगर A8 के पास एक सबग्रुप मिल जाए जिसका इंडेक्स 4 है, then we have that so called index theorem। then for non simplicity, right, then recall कीजिए थ्योरम। if H is a subgroup of G, ठीक है, index H of G is M, and order of G does not divide M factorial, then then G is not simple। ठीक है, G is not simple and this is a proper subgroup। G is not simple। ठीक है, दिस फैक्ट। ये आपने देखा होगा, सिंप्लिसिटी का एक थ्योरम होता है, अगर कोई ग्रुप है ना, फाइनाइट ग्रुप है, ऑफ कोर्स फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास अगर कोई सब ग्रुप है और उसका जो इंडेक्स है, index of that subgroup, right? Index of your subgroup, right? If order of G does not divide that factorial, then G is not simple। That means, in fact, G has a normal subgroup, non-trivial normal subgroup, which is contained in H। वो H के अंदर कंटेन हो जाएगा, और चूंकि H प्रॉपर है, H is a proper subgroup and it's contained in non-trivial normal subgroups, that is, and it's coming actually from the group action। अगर आपने देखा होगा, इंडेक्स के लिए जो आप होमोमोर्फिज्म कंसिडर करते हो ऑन द लेफ्ट कोशेट्स, राइट, जब आप लेफ्ट कोशेट में उसको ऑपरेट करते हो, फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग द कर्नल्स ऑफ दैट होमोमोर्फिज्म्स, वहां से इसका ये प्रूफ आता है। दैट एग्जैक्टली वही प्रूफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए सब? तो ऐसे इस क्वेश्चंस को आंसर देना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत बार आया हुआ भी है, मेरे ख्याल से टीएफआर वगैरह में पूछा हुआ है, राइट। तो ये है, एनीवे आईएसआई में भी शायद मेरे ख्याल से आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। सो और दिस an जो होता है ये सिंपल होता है, राइट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अगर A8 के पास सब ग्रुप मिल गया जिसका इंडेक्स 4 होगा, तो A8 इज नॉट सिंपल। सो दैट्स व्हाई A8 हैज नो सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4 एज A8 इज सिंपल। और इसके पीछे का हमने प्रूफ आपको अभी दिया। सो हेंस अब S7 के साथ क्या लेना देना है? S7 के पास जो सब ग्रुप है उसके पास है जिसका इंडेक्स 4 हो नहीं हो, सो जस्ट कैलकुलेट इट, है ना। S7 के साथ इसको मैनिपुलेट करोगे, S7 अगर 8 के अंदर अगर चला गया तो क्या होगा? देन यूल हैव अ 8 के अंदर एक ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 4 होगा। यू कैन विजुअलाइज इट और जस्ट प्रूव इट। सो S7 इज नॉट isomorphic to a subgroup of 8। So it's not isomorphic to a subgroup of 8। Hence, there is no injective group homomorphism। From कहाँ से कहाँ भाई? To 8। So total number of homomorphisms, group homomorphism from S7 to A8 is एक तो ट्रिवियल और एक M1, वो शायद हमने निकाला था, और एक M2। M1 शायद हमने निकाला था 210, ये M2 आप निकाल लेना जो आएगा
उसको इस बॉक्स में लिख देना था आपको। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इतना आसान क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आने वाले दिनों में अभी कुछ देर में और भी सॉल्यूशंस मैं दूंगा, जो मुझे मिल पाएगा, जो मुझे लगेगा क्वेश्चन सही है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान तो मैं नहीं बोल सकता, है ना? बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, इसको लोग बना दिए होंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोचते कैसे हो, राइट? कि पहला दो क्वेश्चन तो चलो ठीक था, बट वाई S7 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ A8? बिकॉज S7 का ऑर्डर 7 फैक्टोरियल है, A8 का ऑर्डर 8 फैक्टोरियल बाई 2 है, तो ये इसके अंदर बैठा हुआ है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड्स 8 फैक्टोरियल बाई 2। उसमें दिक्कत नहीं, लाग्रांज थ्योरम होल्ड हो रहा है, बट वाई? बिकॉज देयर इज सम कंडीशंस, राइट? तो ये ग्रुप अगर यहाँ आइसोमॉर्फिक हो गया, बट इसके पास एक सर्टेन प्रॉपर्टी जो होल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आने से वो अगर होल्ड हो जा रहा है, तो नहीं हो सकता ये सारी चीजें, ठीक है? कभी कभी आपको इस एंगल से देखना होगा, इस तरीके से सोचना होगा। करेक्ट है? ठीक है? तो ऐसे जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और चीजें कर पाएंगे। अगर जो मैंने हिंट दिया उसके लिए अगर उस मदद से आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? और इसको अच्छा रखें, तो और बढ़िया रखें, राइट है ना? अब ये एग्जाम कंप्लीट हो गया, आने वाला जो एग्जाम है उसको खराब ना करें। और इसके बाद भी तो 4-5 महीने के बाद एग्जाम्स होंगे, उनको अच्छा रखें। उनके लिए अगर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप भटकते हो, होमोमॉर्फिज्म्स के जब काउंटिंग क्वेश्चन आ जाते हैं दिक्कत होती है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चल रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आप जुड़ें और बढ़िया से मैथमेटिक्स करें, ताकि एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ें, क्योंकि एनबीएचएम का एग्जाम वही स्टूडेंट देते हैं जो कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं कि उनका अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो। तो अगर उस टाइप की बात है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं और गणित को डीपली सीखना चाहते हैं, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं हर एग्जाम्स के लिए, राइट? अभी जैसे ICICMI का आने वाला एग्जाम है, उसके लिए भी यहाँ पर रेगुलर बैचेस हैं। तो आराम से पढ़ें, मैथ को अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।